इस्राएली फोर्सेज ने 17 अक्टूबर को रफा शहर में हमास के सरबरा याह्या सिनवार को शहीद कर दिया था। नेतन्याहू इंतजामिया ने अपनी धाक बिठाने के लिए याह्या सिनवार के आखिरी लम्हात और बाद की तस्वीर और वीडियोस जारी की कि शायद ये जंग जो है ये एक सरेंडर पर खत्म हो जाएगी, चाहे वो हमास करे या फिर हिजबुल्लाह करे। यहाँ जो बिछी बिसात है उस पर बर वक्त चालें आपकी बका की जामिन होती हैं कि जरा सी गलती हुई नहीं और बाजी हाथ से गई नहीं। याह्या सिनवर की बॉडी की इतनी वर्थ है कि उनको होस्टेजेस छोड़ने पड़ेंगे। इसराइल को तो डबल एडवांटेज हो गया, दुश्मन भी मार लिया और अपने लोग भी छुड़ा लिए। याह्या ने अपने आखिरी लम्हात में भी मुजाहमत को तरजीह दी और अपने हाथ में मौजूद छड़ी से इसराइली ड्रोन को निशाना बनाया। जी बाहर जो हर बॉल होता है वो हेलमेट की तरफ नहीं जाता। बैट्समैन फुर्तीला हो तो फिर बॉल बाउंड्री वॉल से बाहर भी जा सकता है और ऐसा ही हुआ। लोग सवाल तो करेंगे ना कि हमास अगर अपनी डेड बॉडी भी नहीं ले सकता तो हमास कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। हमास अपने जंगजू भी नहीं ले सकता। इस्राएली फौज ने शनाख्त के लिए सबसे पहले हमास के सरबराह की उंगली काट कर भेजी थी। उन्होंने बताया कि उंगली के डीएनए टेस्ट से याह्या सिनवार की शनाख्त हो जाने के बाद उनकी लाश को इसराइल लाया गया। ये पूरी मुस्लिम उम्मा का लॉस है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का नुकसान है। याह्या के चले जाना, बहुत बड़ा कमांडर था वो। हिजबुल्लाह कहता है कि इसराइल जो है वो ऑन फुट हमसे लड़े, इसराइल जो है वो ऑन फुट लड़े। इसराइल सारी की सारी क्वाडकॉप्टर्स की वॉर लड़ रहा है, उसको क्या जरूरत है अपने बंदे मरवाने की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि गजा के बच्चे भी खेल कूद में हाथ में छड़ी पकड़े और चेहरे पर रुमाल लपेटे याह्या सिनवार का अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। याह्या सिनवार ने, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे मुजाहिदों पे, इन्होंने करबला रकम की है कि लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ये भी बड़ी बड़ी तकरीरें भड़के आप इनकी देखें तो लगता है कि पता नहीं इन्होंने जमीन आसमान एक कर देना है, इन्होंने लोगों को क्या से क्या कर देना है, इन्होंने पाकिस्तान कल बदल जाएगा परसों, और लोगों को आवाज देके और खुद गायब हो जाते हैं। ये जंग जज्बात और दुआओं से थोड़ी लड़ा जाता है। आपको लड़ना है विद योर माइंड, आपको लड़ना है अकल के साथ। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल एक एक करके सभी आतंकियों को मारते जा रहे हैं उससे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खौफ है, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो है वो यहीं पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों को मार रहा है और जितने भी उसके दुश्मन आपको पता है कि आतंकवादी हैं, जैसे कि याह्या सिनवार जो कि हमास का प्रमुख था, उसको जिस तरीके से मारा गया, आइए बताया तो ये भी जा रहा है कि उसकी वीडियो भी जो है वो कहीं ना कहीं वायरल करवाई गई ताकि दुनिया में रह रहे जितने भी आतंकवादी हैं उनको पता चल जाए कि उनकी मौत कैसे होगी। जो ये कहते हैं कि हम गाजी बनेंगे, तो ये वो बहुत सारी बातें जो उनके यहाँ की जाती हैं, जो वो करते हैं, उसका जो ट्रेलर है वो कहीं ना कहीं इजराइल ने दिखा दिया है। और इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा खौफ है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो इस टाइम पे कहीं ना कहीं भारत उसमें से एक है। तो अगर भारत और इजराइल मिलकर अगर हम आतंकियों को साफ़ करने लगे तो फिर अगला नंबर जो है वो हमारा भी आ सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इजराइल का जो प्रकोप पूरी दुनिया ने देखा है और ख़ास करके मुस्लिम दुनिया ने, तो उनकी तो हालत ख़राब होनी तय थी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। सवाल यह है कि जो रेजिस्टेंस है, अब अगर मैं गाजा की बात करूं, मैं फलस्तीन की बात करूं, तो वहां तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं है ना। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, हर चीज मलियामेट हो गई है। लबनान के पास वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानिंग, चले ठीक है, आज भी हमने देखा ड्रोन का अटैक हुआ। मैं अभी काशिफ साहब से यही सवाल पूछने वाली थी कि नेतन्याहू के घर को टारगेट करके इसका सिंबॉलिकली तो कोई मकसद नहीं है ना, इसका मकसद यह है कि वो नेतन्याहू को टारगेट कर रही है। क्या आप समझते हैं कि ईरान इतना सफिशिएंट है, या आप समझते हैं कि लबनान के पास वो स्ट्रैटेजी है, या जमीनी तौर पर हमास इतनी अपनी स्ट्रेंथ रखता है कि वो कहीं ना कहीं लबनान को सपोर्ट करेगा? और नेतन्याहू के बारे में जो ज़ाहिर एक इमेज है कि उनको या उनके लोगों को टारगेट करना है, तो क्या वो अचीवेबल लगता है आपको सेनेटर साहब? इसलिए जरूरत इस बात की है कि आलमी बिरादरी बिलखसूस ओआईसी आगे बढ़े और इसराइल की इस दरिंदगी को रोके। वो जो सेंटर साहब माजरत के साथ देखिए, ये लफाजी के तौर पर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना सेंटर साहब, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इस पर बात तो दरकना, ये तो हमारे यहाँ डिबेट ही नहीं है। अभी आप में बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है ना 7:30 बजे इजलास होगा कि 8:30 बजे होगा कि 9:30 बजे होगा, तरमीम नंबर 1 होगी कि 26 होगी, कौन मानेगा कौन रूठेगा। आपके मुल्क में तो ये हालात है। बाकी दुनिया के भी अपने डोमेस्टिक इश्यूज इतने हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसी और के घर में आग लगी हुई है, वो बढ़ रहे हैं, वो जल रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं, अपने आप को लाताल्लुक रखा हुआ है सबने। याह्या सिनवार ने
सैयद हसन नसरुल्लाह को एक खत लिखा पता क्या था उन्होंने? हाय हाय क्या खूबसूरत बात कर दी। कहते सैयद हसन नसरुल्लाह सैयद थे ना, सैयद आओ एक नई करबला रकम करते। और करबला रकम की याह्या सिनवार ने, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे मुजाहिदों पे, इन्होंने करबला रकम की है कि लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ये हमारा फख्र है। मैं बता नहीं सकता कि मैं खुद को मैं महसूस करता हूं कि हाँ मैं आई एम एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। याह्या सिनवार बहुत बड़ा आदमी था। ये पूरी मुस्लिम उम्मा का लॉस है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का नुकसान है। याह्या का चले जाना, बहुत बड़ा कमांडर था वो, हमास की जान बसती है उसमें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन, मैंने अभी और भी डिटेल देनी है आपको, रुक जाए आप, बस जाना कहीं नहीं आपने। एक बात याद रखिएगा, 70 सालों से ये जंग जारी है, ये रेजिस्टेंस जारी है। याह्या सिनवार से भी बड़े बड़े लीडरान आ चुके हैं जिनको इसराइल मार चुका है। ये जंग खत्म नहीं हुई और जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ाहमत है, वो खत्म नहीं हुई है। ये कोई ना समझे कि याह्या के चले जाने के बाद, हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया के चले जाने के बाद ये जंग, जो आज़ादी की जंग है, ये ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये बात याद रखिए, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि अगर इनका एक कमांडर जाता है ना, पीछे 50 और तैयार खड़े होते हैं। 50 और याह्या मौजूद हैं इस वक्त हमास के बाद। तो आपने मायूस नहीं होना कि हम ये जंग हार गए हैं। जब क्वाडकॉप्टर्स, एक बंदा दूर बैठ के रिमोट कंट्रोल के जरिए, जॉयस्टिक, ये जी जॉयस्टिक है, लगा हुआ देख रहा है, और वो सारा आगे से क्वाडकॉप्टर उड़ रहा है, वो लोडेड है, उसके अंदर गोलियां भी हैं। जैसे ही एनिमी देखा मार दिया, और वो बड़ी गोली है भाई उसके अंदर, पीछे इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। पीछे क्वाडकॉप्टर्स के, जैसे इंडिया के पास वो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, ठीक है, तो भाई वो उड़ते हैं, 100 ड्रोन उड़ते हैं इकट्ठा, तो वो तो उड़ा के रख देते हैं। जंग देखिए, जंग तो बिल्कुल ही बदल गई है ना। अब कौन कहेगा फौजी मरवाएंगे? कोई फौजी नहीं बेचेगा भैया, फौजी तो एसेट हो जाएगा। फौजी जो है वो आपकी समझें बहुत एक बड़ी एक एसेट है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप फौजी जो है वो शहीद होगी किसी मुल्क का, सवाल ही पैदा नहीं होता। फौजी नहीं शहीद करवाना, क्या शहीद होगा या क्या मरेगा? अब क्वाडकॉप्टर ही मरेंगे, अब क्वाडकॉप्टर ही जाएंगे, और वो जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैंने देखा है अभी तक, ठीक है, वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, डेड बॉडी इज एन एसेट। मैं समझता हूँ हमास के लिए, अगर हमास अपनी डेड बॉडी भी नहीं ले सकता, ठीक है, तो फिर हमास क्या कर सकता है? लोग सवाल तो करेंगे ना कि हमास अगर अपनी डेड बॉडी भी नहीं ले सकता तो हमास कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। हमास अपने जंगजू भी नहीं ले सकता, ठीक है। डेड बॉडी उन्होंने कैसे लेनी है? इजराइल से वो ले सकते हैं? ये तो ये जंग जज्बात और दुआओं से थोड़ी लड़ा जाता है। आपको लड़ना है विद योर माइंड, आपको लड़ना है अकल के साथ। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटियां